हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 15 नौकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी के 1000 रुपये कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ ही से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी-कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठ खड़े हुए। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि गांधी जी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी खुद के काम वे खुद ही करते थे। यहाँ तक कि जो काम नौकर वाले भी होते थे वे भी गांधी जी स्वयं करते थे। गांधी जी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की हुई थी और वे महीना 1000 रुपये कमाते थे, लेकिन फिर भी वे अपने काम खुद ही करते थे। अपने काम दूसरों को नहीं करने देते थे और साथ में दूसरों के काम में हाथ भी बटाते थे। गेहूँ पिसवाने से पहले वे बिनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कॉपीधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनने देख उसके से मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। पहाड़ी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करने में गांधी जी को शर्म नहीं आती थी। मतलब गांधी जी ऐसे थे जो उन्हें किसी भी काम को करने में शर्म नहीं आती थी। वे किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। वे मानते थे कि सभी काम एक समान होते हैं। एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात तर ली और बोले, अगर आपके पास समय है तो इन थाली के गेहूं को बीन डालें। एक टाइम में गांधी जी के आश्रम में कुछ स्टूडेंट आए। उन्हें अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पे बहुत घमंड था। वो बहुत प्राउड फील करते थे कि उन्हें इंग्लिश आती है उस टाइम में। और वे गांधी जी को अपने घमंड के मारे बोले, अगर आपके पास कोई मेरे लायक काम है तो आप मुझे बताएं। तो गांधी जी ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए उन्हें गेहूं बीनने का काम दिया। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चले गए। लेकिन अब वे कह चुके थे, तब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो 1 घंटे तक गेहूं बीनते रहे। उसके बाद थक के चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम में भंडारे का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देखते तो वे अपने साथियों को आड़े हाथ लगाते। कुछ साल तक गांधी जी ने आश्रम के भंडारे का काम संभाला। फिर वे सुबह के प्रार्थना के बाद रसोई घर में भी जाते थे रसोई का काम करने के लिए। और उन्होंने कभी रसोई घर और भंडारे में मकड़ी का जाला या फिर गंदगी देखते थे तो जिसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी थी वे उन्हें मारते भी थे कि तुमने इन सबको साफ क्यों नहीं किया। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिसके छिलकों पर काले चटके पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारी हाजमा कमजोर है। मतलब गांधी जी को सब्जियों सबका भी ज्ञान था कि कौन सी सब्जी खाने से
क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो वे अपने आश्रम के साथियों को इस बात का भी ध्यान रखते थे कि उनकी सेहत खराब ना हो। उस गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह पाते। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करेंगे। रसोई के बर्तन बारी-बारी से कुछ लोग दल बनाकर धोते थे। मतलब गांधी जी हमेशा पौष्टिक भोजन खाते थे, कम तेल कम मसाला वाला। तो आश्रम के लोगों, क्योंकि गांधी जी भोजन स्वयं परसते थे, इसलिए आश्रम के लोगों को कुछ कह नहीं पाते थे, उन्हें ये भोजन स्वयं करना ही पड़ता था। एक दिन गांधी ने बड़े-बड़े पतीले को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इस पतीले की पेंदी में खूब काई लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर-जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, "यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं।" गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। मतलब गांधी जी ऐसे थे कि उन्हें किसी भी काम को करने में शर्म नहीं आती थी, यहाँ तक कि वे बर्तन भी धोते थे। और आश्रम में एक नियम था कि अपने जूठे बर्तन सब खुद ही धोएंगे और रसोई के बर्तन बारी-बारी करके सब एक-एक दिन धोएंगे। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं मिलता था। मतलब जब तक बर्तन पूरे चमक ना जाए तब तक गांधी जी को संतोष नहीं मिलता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उससे काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका देते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वह आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेटकर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। मतलब गांधी जी खुद के काम भी करते थे और दूसरों के काम में भी हाथ बटाते थे। अगर उन्हें किसी के काम से असंतुष्टि होती थी तो वे उस काम को दोबारा स्वयं ही करते थे। उन्हें दूसरे की सहायता करने में भी अच्छा लगता था। मतलब उन्हें ये नहीं लगता था कि नहीं ये मेरा काम नहीं है तो ये मैं नहीं करूँगा। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बांट चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चे के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसने पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। मतलब गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि उनका जो काम है वो कोई दूसरा करे, उन्हें यह बुरा लगता था। इसलिए गांधी जी सबको अपने काम, मतलब ये चाहते थे कि मैं अपना काम खुद करूँ, मेरा कोई काम कोई दूसरे आदमी ना करे। गाइस ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो मैं इस चैप्टर की वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो आज के लिए मैं यहीं तक छोड़ देती हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है। मैं इसकी सेकंड पार्ट की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। अभी तक हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।